वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कुशल रोजगार निगम गठन करके ठेका प्रथा के तहत पीड़ित होने वाले कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने यह बात भिवानी के विकास नगर में पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ऋषि प्रकाश शर्मा के निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामविलास ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही देश भर में शैक्षणिक माहौल को उस स्तर पर उठाए जाने का कार्य किया जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का कार्य शुरू कर दिया है। इस मौके पर हरियाणा राज्य में पुलिस भर्ती पेपर लीक होने के बाद राज्य सरकार द्वारा पेपर आउट करने में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों की जमीन व संपत्ति कुर्क किए जाने का कानून बनाए जाने का स्वागत करते हुए रामविलास शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने में राज्य सरकार सक्षम है। इस प्रकार के कानून ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकेंगे। 7,000 पुलिस भर्ती की जो बात थी वो पेपर लीक हुए और वो दुखदाई है, चिंताजनक है। हरियाणा सरकार उस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। तो सर ऐसे में ऐसा नियम जो लेकर के आए उससे क्या बेनिफिट रहेगा इस प्रकार? उससे देखिए, आतंकवाद की घटनाएं, आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जिसकी आबादी 25 करोड़ है। दुनिया में ऐसे सैकड़ों देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ नहीं है। पाकिस्तान की भी आबादी 25 से कम है। तो वहाँ डॉन बन गए थे आतंकवाद का वहाँ, परंतु योगी आदित्यनाथ जी ने आतंकवाद में जो पकड़े गए, चाहे वो अंसारी हो चाहे कोई भी हो, उनका जो आर्थिक पक्ष है, जो बेनामी जायदादें इकट्ठी कर ली थी, एक साम्राज्य बना लिया था, तो आर्थिक उनकी जो संपत्तियां थी उनको जब्त करने का जो प्रक्रिया शुरू हुई। और ये जो अपराध, ये जो डॉन बन जाते हैं, पेपर लीक कराते हैं इतने, उसका जब इनकी संपत्तियां कुर्क होंगी तो इस पर अंकुश लगे। ये निर्णय सही है। ठेकेदारी प्रथा जो थी उसमें एक ज़िले का एक आदमी को ठेका दे दिया, वो अब स्वीपर की नौकरी है। हॉस्पिटल्स में स्वीपर लगते हैं। अब जो स्वीपर बेचारा 4 साल से काम कर रहा है, अब वहाँ का ज़िले का मान लो ठेकेदार बदल गया, वो कहता है 50,000 रुपया दो। अब जो स्वीपर की नौकरी करता है वो 50,000 रुपया कहाँ से देगा? तो हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि भाई ये जो सिस्टम है, क्लास 4 कर्मचारी है, स्वीपर है, अटेंडेंट है और सब जो है, तो इससे भ्रष्टाचार पर रोक